बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। यह परिवार बहुत धार्मिक था और नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा करता था। परिवार में एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा और बहू रहते थे। ब्राह्मण परिवार के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन वे सदैव ईश्वर पर भरोसा रखते थे। नवरात्रि का पर्व आने वाला था और इस बार परिवार बहुत चिंतित था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे माता की पूजा के लिए सामग्री खरीद सकें। बहू ने अपने पति से कहा, इस बार हम कैसे पूजा करेंगे? घर में न तो अनाज है और न ही पूजा की सामग्री। ब्राह्मण ने अपनी माँ से यह बात कही। माँ ने कहा, बेटा चिंता मत करो, माता रानी सच्चे मन से की गई भक्ति को अवश्य स्वीकार करती है। हम जो कुछ भी पास में है उसी से पूजा करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन वे लोग अपनी छोटी सी पूजा की तैयारी करने लगे। अचानक दरवाजे पर एक सुंदर स्त्री आई, जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। उसने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? बहू ने कहा, माता हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास है हम आपको दे सकते हैं। वह स्त्री मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे मन की शुद्धता से मैं प्रसन्न हूँ। मैं वैष्णो माता हूँ और मैं तुम्हारे घर आई हूँ। तुम नवरात्रि के सभी 9 दिनों तक मेरी पूजा करो और सच्चे दिल से मेरी आराधना करो। तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। यह सुनकर परिवार बहुत चकित हुआ और उसने तुरंत माता के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन से नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे घर में उत्सव का माहौल रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, परिवार को हर दिन पूजा के लिए आवश्यक वस्तुएं मिलती रहीं और उनका घर धन धान्य से भर गया। नवरात्रि के आखिरी दिन वैष्णो माता फिर से प्रकट हुई और परिवार को आशीर्वाद देकर चली गई। तब से उस परिवार ने हर नवरात्रि पर माँ वैष्णो की विशेष पूजा करनी शुरू कर दी और उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रही। इस प्रकार वैष्णो माता की कृपा से वह गरीब ब्राह्मण परिवार कभी भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस करता और उनका जीवन खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई भक्ति और सेवा से ईश्वर हमेशा प्रसन्न होते हैं और हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। नवरात्रि के बाद भी उस ब्राह्मण परिवार के जीवन में काफी बदलाव आ चुका था। माता वैष्णो के आशीर्वाद से अब उनके घर में खुशहाली थी। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनकी समृद्धि और भक्ति की कहानियां सुनने लगे। लोग आकर पूछते, तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे हुआ? ब्राह्मण परिवार ने विनम्रता से सभी को माता वैष्णो के प्रकट होने की कथा सुनाई और बताया कि सच्चे मन से पूजा और सेवा करने से माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। गांव के लोग भी अब वैष्णो माता के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाने लगे। हर नवरात्रि पर ब्राह्मण परिवार अपने घर पर विशेष रूप से माँ वैष्णो की पूजा करता और साथ ही पूरे गांव को आमंत्रित करता कि वे भी इस पूजा में सम्मिलित हों। धीरे धीरे यह गांव का सबसे बड़ा उत्सव बन गया। एक बार नवरात्रि के समय गांव में एक विपत्ति आई। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, जिससे खेत सूखने लगे थे और गांव के लोग भयंकर अकाल की चिंता में थे। गांव के मुखिया ने ब्राह्मण परिवार से प्रार्थना की, आपके यहाँ माता वैष्णो की विशेष कृपा है, कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि यह संकट दूर हो जाए। ब्राह्मण परिवार ने बिना विलंब किए माँ वैष्णो की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पूरे गांव के लोग उनके घर पर एकत्रित हुए और सभी ने सच्चे मन से माता की आराधना की। पूजा के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। अचानक आसमान में घने बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा और माता वैष्णो की जयकार करने लगा। सभी ने माना कि यह माता वैष्णो की ही कृपा थी।
जो गांव को इस संकट से बचा लिया। इसके बाद गांव में कोई भी संकट आता तो सभी लोग मिलकर माता की पूजा करते और हर बार उनका संकट दूर हो जाता। ब्राह्मण परिवार की भक्ति और माता वैष्णो की कृपा के कारण गांव में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहती। समय बीतता गया और अब उस गांव का हर व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ वैष्णो माता की पूजा करता था। गांव का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया और लोग वहां आकर माता वैष्णो की कथा सुनते और आशीर्वाद लेकर जाते। इस तरह सच्चे दिल से की गई पूजा ने न केवल उस ब्राह्मण परिवार का बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। वैष्णो माता की महिमा और उनका आशीर्वाद उस गांव के हर घर में महसूस किया जाने लगा।